तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। और हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। हमने देखा था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना, अगर हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। एक बार हम लोग जल्दी जल्दी लिख लेते हैं सारा कुछ। हमने डिस्कस किया था कि इसमें ओपन सर्कुलेशन होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। ध्यान देना, ओपन टाइप का सर्कुलेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। फिर हमने देखा कि इसमें जो ब्लड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हीमोलिंक, ठीक है ना। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हाँ ये चीजें हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हाँ, उसके साथ साथ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो लार्ज कैविटी होती है, ठीक है ना, उस लार्ज कैविटी को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लैकुना। याद करो, लैक्यूना उसको हम लोग नाम से जानते थे, बोलते थे वो लैकुना है, ठीक है ना। उसी में हमारा जो ब्लड है वो जाकर के जमा होता है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इससे आगे। तो हम लोग देखते हैं कि कॉकरोच में कौन कौन से लैकुना या कौन कौन सा कैविटी होता है वो देखते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, कॉकरोच का डायग्राम लैटरल व्यू बनता है। मान लीजिए कॉकरोच का हेड है, ये इसका थॉरेक्स है, और उसके बाद ये एब्डोमेन है, समझिएगा। मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है ना, ये कॉकरोच है। आप देखेंगे क्या, इस कॉकरोच में एक प्लेट लगा हुआ है, ठीक है ना। इस कॉकरोच में क्या लगा हुआ है, एक प्लेट लगा हुआ है। और वो प्लेट जो है, ध्यान देना, समझो इस चीज को, ये जो प्लेट है कुछ इस तरीके से लगता है कि एक लेयर में इस तरीके से सटा हुआ है, समझना मेरी बात। इस तरीके से ये प्लेट लगा हुआ है, और ऐसा प्लेट एक नहीं बल्कि दो है, ठीक है ना। ऐसा जो प्लेट है वो एक नहीं बल्कि दो है, एक और प्लेट कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। समझना, मैं बता रहा हूँ रियाज, वही चीज मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, समझो इस चीज को। तो यहाँ इस तरीके से हमारा दो प्लेट है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। असल में इस प्लेट को हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। वर्ड पे ध्यान देना, इस प्लेट को हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक है ना। तो आप ही मुझे बताइए कि ये जो डायफ्राम है हमारा, ये वाला जो डायफ्राम है जो ऊपर में मैंने बताया, ठीक है ना, ये ऊपर वाला जो डायफ्राम है तुमको, अच्छा ये वाला पार्ट कौन सा होगा, डोर्सल या वेंट्रल। ये वाला जो डायफ्राम है ये कौन सा होगा, डोर्सल वाला होगा या वेंट्रल, बताना चैट बॉक्स में। दो डायफ्राम दिख रहा है, एक वो डायफ्राम है और एक नीचे वाला डायफ्राम, है ना, है ना, डायफ्राम। तो हम लोग क्लियरली देख रहे हैं, चूंकि ये पीठ के तरफ वाला डायफ्राम है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डोर्सल डायफ्राम, ठीक है ना। जबकि नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, पेट के तरफ है ना ये, चूंकि पेट के तरफ है इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, इसको हम लोग बोलेंगे वेंट्रल डायफ्राम, ठीक है ना। तो इस आधार पर अगर हम लोग यहाँ पे देखिए तो हमें पता चलता है कि कॉकरोच का जो बॉडी है वो उसके अंदर में दो प्लेट लगा हुआ है। इस प्लेट को हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, उसको डॉर्सल और वेंट्रल डायफ्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब चलिए जी हम लोग हर्ट पे आते हैं। हर्ट कहाँ है कॉकरोच में, उसकी बात, ध्यान देना मेरी बात। अगर हम लोग कॉकरोच के हर्ट की बात करेंगे तो देखो, हम लोगों में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों में हर्ट किधर होता है, हाँ, ये मेरा आधार का फोटो था, ठीक है ना, इसका बॉडी, ठीक है ना। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, एक मिनट मिटा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से साइड वाला व्यू में बनाता हूँ, ठीक है, ऐसा ऐसा वाला व्यू में बनाते हैं, ओके। ध्यान, इस तरीके से हमारा, ठीक है, हमारा बॉडी इस तरीके से आगे जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा जो है ना, हम लोगों में भी डायफ्राम होता है, लेकिन हम लोगों में जो डायफ्राम होता है ना यहाँ पे होता है, इस जगह पे प्लेट लगा होता है मसल्स का। और ये जो प्लेट है वो हमारे पूरे ट्रंक को दो पार्ट में डिवाइड करता है। नीचे वाला हमारा पेट वाला पार्ट हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन, वर्ड पे ध्यान दो, नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन, ठीक है ना।
और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं छाती, जिसको हम लोग बोलते हैं थॉरेक्स। तो हमारे अंदर में जो डायफ्राम लगा हुआ है वो थॉरेक्स और एब्डोमेन को डिवाइड करने के लिए हमारा डायफ्राम, ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग कॉकरोच में देखेंगे तो उसमें दो डायफ्राम है और वो उसको तीन पार्ट में डिवाइड करता है, तीन लेयर में डिवाइड करता है। तो हम लोगों के डायफ्राम डायफ्राम से अलग डायफ्राम है इसमें। चलो, मेरे कहने का मतलब क्या था, ध्यान। अगर हम अपने हर्ट की बात करेंगे ना तो हमारा हर्ट जो है ना इस तरफ होता है, यहाँ पे होता है अपना, ठीक है ना, अपना हर्ट इस तरफ। तो तुम बताओ हमारा हर्ट किधर है, डोर्सल साइड में या वेंट्रल है? बताना, ह्यूमन का जो हर्ट है वो कैसे किधर है, डोर्सल में है या वेंट्रल में? पेट की तरफ है या पीठ की तरफ है? बताना मुझे। ओके जी, दिख रहा है यहाँ पे पेट की तरफ है। क्योंकि पेट की तरफ है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे अंदर में वेंट्रल डाई हर्ट हमारा है ना, वेंट्रल। लेकिन कॉकरोच में जस्ट हम लोगों का उल्टा होता है। कॉकरोच में तुम अगर देखना चाहोगे ना तो कॉकरोच का जो हर्ट होता है वो वेंट्रल में होकर के जस्ट उल्टा डोर्सल साइड में होता है, ठीक है ना। और कैसे ये हर्ट है थोड़ा मैं दिखाता हूँ, डोर्सल साइड में कैसे होता है, एकदम ट्यूब के जैसा होगा। कैसा होगा ट्यूब के जैसे? तो चलिए मैं संरचना बना लेता हूँ, मैं पहले बना लेता हूँ फिर बात करेंगे। कुछ इस तरीके से हर्ट होगा और ये हर्ट ट्यूब के जैसे कुछ ऐसे जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, ऐसे जुड़ा हुआ मिलेगा। समझना गौर से जो मैं बताना चाहूँ, कुछ इस तरीके से ये आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से ये हर्ट जो है जुड़ा हुआ मिलेगा। और ये हर्ट जो है इसकी संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल कुल मिलाकर के 13 हर्ट होता है, 13 चैम्बर यहाँ पे होता है। हम लोगों में देखेंगे तो एक चैम्बर, लेकिन इसमें देखोगे ना तो 13 है। ये एक, ये दो, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12 और 13। टोटल इसमें तुम देखोगे ना तो 13 यहाँ पे जो चैम्बर है वो प्रेजेंट है। हम लोगों में हालांकि 4 चैम्बर है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसके हर्ट की बात करेंगे तो ध्यान देना इसके हर्ट के बारे में क्या खासियत है। इसका जो हर्ट होता है, पहली बात तो ये डोर्सल साइड में होता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये ट्यूब के जैसा होता है ना, ट्यूबुलर बोल सकते हैं। उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि ये 13 चैम्बर का बना, ठीक है ना। एक दो नहीं बल्कि 13 चैम्बर का बना हुआ होता है। हम लोगों में हालांकि 4 ही चैम्बर होता है, लेकिन इसका जो हर्ट है वो 13 चैम्बर का। संरचना कैसा है थोड़ा मैं नीचे बना के देखिए, ध्यान देना। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मान लो ये एक, सॉरी, एक, दो, नहीं बना, एक छोटा ही बना, रुक जाओ मैं बनाता हूँ। संरचना कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुछ ऐसा ही वर्ड है इसका। मैं यहाँ पे लेबलिंग भी करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। इस तरीके से तुम देखोगे तो 13 चैम्बर वाला जो हर्ट है कॉकरोच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो 13 चैम्बर वाला हर्ट है उसमें आपको छेद भी देखने को मिलेगा। कहाँ पे छेद है, तो यहाँ पे इस जगह पे इस जगह पे छेद, समझना मेरी बात। इस जगह पे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको छेद देखने को मिलेगा। मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन, इस तरीके से यहाँ पे छेद है। और ये छेद क्यों है, ताकि हर्ट में जो हमारा हीमोलिम्फ है, जो कॉकरोच का ब्लड है, वो उसमें भर सके, इसीलिए ये छेद यहाँ पे बने, ठीक है ना। अब होता क्या है, मान लो कॉकरोच जो है अपना, मान लीजिए कॉकरोच जो है ना अपना डायफ्राम को फैलाया। हाँ, एक और चीज ध्यान देना, यहाँ पे इस डायफ्राम के आधार पे तुम कॉकरोच में देखोगे तो 3 चैम्बर है, 3 तुमको कैविटी दिख रहा है। कौन कौन सा कैविटी दिख रहा है, एक कैविटी तो ये वाली होगी,
जिसमें क्या रखा हुआ है, हार्ट रखा हुआ है। क्योंकि हार्ट रखा हुआ है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पेरी कार्डियल कैविटी। ठीक है ना। उसके बाद ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसमें अंदरूनी अंग रखा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पेरी विसरल कैविटी। विसरल मतलब होता है अंदरूनी अंग, इंटरनल ऑर्गन। पेरी विसरल कैविटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। जबकि इसको हम लोग देखेंगे ना तो इसमें हमारा नर्वस टिश्यू रखा हुआ होता है, जो ब्रेन वगैरह होता है कॉकरोच का, वो ब्रेन वगैरह इसी में रखा हुआ होता है। ठीक है ना। क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम रखा हुआ होता है इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं न्यूरल टिश्यू, पेरी न्यूरल टिश्यू कैविटी। पेरी न्यूरल कैविटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। तो इस आधार पर हम लोग देखें तो पता चलता है ये दो डायफ्राम जो है ना मिल करके पूरे कॉकरोच के बॉडी को तीन कैविटी में, तीन बड़े साइनस में या तीन बड़े चैम्बर में डिवाइड किया है। ध्यान देना, तीन बड़े चैम्बर में या तीन बड़े कैविटी जो है उसमें डिवाइड किया है। ठीक है ना। पेरिकार्डियल कैविटी सबसे ऊपर जिसमें हार्ट रखा हुआ है, पेरिविस्टल कैविटी हो गया, और उसके बाद तीसरा नंबर हमारा कौन सा हुआ, पेरीन्यूरल कैविटी। ठीक है ना। तीन चैम्बर में डिवाइड किया और इस तरीके से इसमें हार्ट पड़ा। ध्यान देना, ये डायफ्राम जो होता है, जैसे हम लोग में डायफ्राम है, डायफ्राम का काम क्या होता है, हमारे पेट को फैलाना और पचकाना ना। हमारे अंदर में सांस लेने में, जैसे मान लो कि डायफ्राम अगर ऐसे नीचे की तरफ चला गया तो हमारे जो लंग्स है, हमारा जो फेफड़ा है, उसमें हवा भर जाएगा, है ना। तो हवा निकलने और आने जाने में ये मदद करता है। कुछ ऐसे ही तुम देखोगे ना तो यहाँ पे जो हमारा ये जो हमारा डायफ्राम है उसका भी यही काम है। जैसे एक और चीज ध्यान दो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुमको बताना भूल गया। इस डायफ्राम में तुम देखोगे ना तो इस डायफ्राम में बीच बीच में छेद तुमको देखने को। ठीक है ना। इस डायफ्राम में बीच बीच में आपको छेद देखने को मिलेगा। इस छेद को हम लोग फेनेस्ट्रा के नाम से जानते हैं। आपके जानने की बात नहीं है लेकिन सुन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं फेनेस्ट्रा। ठीक है ना। अब होने वाला क्या है, ध्यान दो। जैसे इस कॉकरोच का ये जो पतला पतला जो हमारा साइनस है, उस साइनस से होकर के ब्लड उसके अंदर में एंट्री कर सकता है ना। ब्लड उसके अंदर में एंट्री कर सकता है। तुम ही बताओ, जब इस साइनस से होते हुए ब्लड इसके अंदर में एंट्री कर गया, मान लीजिए ये जो नली है उस नली से होते हुए ब्लड इसमें एंट्री कर गया, तो उसके बाद अगर मान लीजिए ये हमारा जो हर्ट है, ये जो हर्ट हमारा है, ये हर्ट इस तरीके से जो हमारा है, अगर ये दबा दोनों तरफ से, तो बताइए ब्लड किधर जाएगा, बताइए ब्लड किधर जाएगा, ब्लड आगे की तरफ ही जाएगा ना। हाँ या ना, बताना। अगर साइनस से होते हुए ब्लड अगर उसके अंदर में एंट्री कर गया और ये हर्ट हमारा जब दबेगा तो किधर ब्लड जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, है ना। और जब आगे की तरफ ब्लड जाएगा तो क्या होगा, इस 13 का 13 नली है उससे होते हुए आगे की तरफ ऐसे फ्लो करेगा। हम्म? और जब आगे की तरफ ऐसे फ्लो करेगा तो ब्लड टोटली इस तरीके से यहाँ पे आएगा। हम्म? और आकर के क्या होगा, इस तरीके से हमारा ऐसे इस प्रकार से पेरीन्यूरल कैविटी है उसमें चला जाएगा ब्लड, है ना। और पेरीन्यूरल कैविटी में जब चला जाएगा तो वहां से रिस करके पेरीविशल कैविटी में चला जाएगा, है ना। पेरीविशल कैविटी में चला जाएगा और पेरीविशल विशल कैविटी में चला जाएगा तो वहां से फिर क्या होगा, फेनेस्ट्रा से होते हुए फिर से हार्ट में चला जाएगा, ओस्टिया के अंदर में एंट्री कर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पता क्या चलता है, हम लोग यहाँ पे देखें तो कॉकरोच में 13 चैम्बर वाला हर्ट होता है, ठीक है ना। और पेरी हमारा जो है वो पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट होता है, और वो ब्लड को पीछे से, पीठ की तरफ से जो ब्लड है ना उसको ऊपर की तरफ चढ़ाता है ऐसे। ठीक है ना। और ऐसे पेट की तरफ से वो नीचे उतरता हुआ ब्लड ऐसे चला आता है ना। तो कॉकरोच में अगर हम लोग ब्लड के सर्कुलेशन को देखेंगे तो कैसा है, ऐसा सर्कुलेशन, है ना, ऐसा पीठ की तरफ से हेड के की ओर जाता है और पेट की तरफ से वो नीचे चला आता है ना। जबकि हम लोगों में जस्ट उल्टा है। हम लोगों में देखेंगे ना तो हार्ट जो हमारा है ना, इधर से हार्ट हमारे जो है हमारे ब्रेन में चढ़ाता है, और पीठ की तरफ से जो ब्लड है हम लोगों में नीचे की ओर आता है ना। तो तुम ही बताओ, जो डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो हम लोगों के उल्टा है या हम लोगों के जैसा है, तो बताना मुझे। डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है हम लोगों के जैसा है या हम लोगों के उल्टा है, चैट बॉक्स में बताना। सब लोग बताना जिसको भी समझ में आ रहा है, जल्दी से। ओके, उल्टा है ना, ना।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है उल्टा है टू ह्यूमन ना। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, ध्यान देना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड या हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ अपोजिट टू, ध्यान दो, अपोजिट टू ह्यूमन, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि भाई साहब हम लोगों से उल्टा जो है ना ब्लड का सर्कुलेशन जो है यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है ना। तो ध्यान दो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने देखा कि ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है, हीमोलिम्फ यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लार्ज कैविटी है, तीन महत्वपूर्ण लार्ज कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरीविशल कैविटी, पेरी न्यूरल साइनस, पेरी न्यूरल कैविटी जो है वो, ठीक है ना। और उसके साथ हम लोग क्या डिस्कस कर देते हैं, यहाँ पे हार्ट हमारा पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट है, डोर्सल डायफ्राम के कारण से जो है ना ये तीन कैविटी हमारा बनता है। हार्ट के बारे में बात करेंगे तो डोर्सल साइड में है, ट्यूबुलर है, 13 चैम्बर का है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना, ये जो हार्ट होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल हार्ट। न्यूरल हार्ट, न्यूरल का मतलब क्या, इसके न्यूरॉन से इसका बीटिंग जो है कंट्रोल होता है। जैसे हमारे हार्ट का बीट हम अपने दिमाग से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारे हार्ट जो है ना अपने ऑटोनोमस है, वो अपने आप को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो हमारा जो हार्ट है वो ऑटोनॉमिक है, एक तरीके से बोल सकते हैं मायोकार्डियल है, अपने आप को वो कंट्रोल कर लेता है। हमारे हार्ट को ब्रेन की या हमारे ब्रेन के न्यूरॉन की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद से कंट्रोल करता है। जबकि यहाँ पे देखेंगे ना हार्ट को, तो इसका हार्ट जो है ना इसके न्यूरॉन जो है उस न्यूरॉन से कंट्रोल होता है, ये जो न्यूरॉन्स है उसके द्वारा कंट्रोल होता है। क्योंकि इसका हार्ट न्यूरॉन से कंट्रोल है इसीलिए इसको लोग न्यूरल हार्ट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो हार्ट के बारे में क्या क्या पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, ध्यान देना। हम लोगों को याद रखना है कि हार्ट हमारा जो होता है, समझना मेरी बात, हार्ट जो हमारा होता है दैट वन इज डोर्सल, ओके। सबसे पहला पॉइंट तो डोर्सल है ही है। उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्यूबुलर है। उसके बाद बोल सकते हैं 13 चैम्बर का बना हुआ है। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूरल है, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग आसानी से बता सकते हैं अपने हार्ट के बारे में, और इस तरीके से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बताना जो भी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर किया वो समझ में आ गया, हाँ या ना, चैट बॉक्स में बताना। सारे लोग बताएंगे जिनको भी समझ में आ गया है। ओके जी, वेरी गुड। देख रहे हो हम लोगों में ऊपर वाले ने केवल 4 चैम्बर दिया है और इसमें एकदम भरमार लग गया है, लेकिन किसी काम का नहीं है, इतना रखने के बावजूद भी किसी काम का नहीं है ये। हम लोगों से इतना, हम लोग इतना एडवांस नहीं है, ठीक है ना। चलो, हार्ट के बीटिंग के बारे में थोड़ा एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है, इसलिए मैं हार्ट के बीटिंग के बारे में बता देता हूँ, हार्ट कैसे बीट करता है कॉकरोच का। मैं डायग्राम को फिर से बनाता हूँ, ठीक है ना। और अब जो डायग्राम को बना रहा हूँ वो मैं ऊपर से बना, मान लो ये है कॉकरोच, ठीक है ना, ये कॉकरोच का एब्डोमेन, समझना मेरी बात, ठीक है ना। सॉरी, ये कॉकरोच का जो है वो थॉरिक्स, ठीक है ना। रियाज बोले सर ये इस साल चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेटा 2 दिन में ये चैप्टर खत्म होने वाला है, चिंता मत कर। और मैंने डिटेल में क्यों पढ़ा है वो मैं जानता हूँ कारण उसका, डिटेल में इतना पढ़ाने का जो रीजन है बाद में पता चलेगा तुमको, तब बोलोगे अरे सर सही किया बहुत सही। चलो ध्यान दो, अगर हम लोग यहाँ पे हर्ट को देखें, फिर से मैं बता रहा हूँ 13 चैम्बर। पहला चैम्बर हमारा, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, ऐसे ही बना देता है। पहला चैम्बर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और 13 चैम्बर यहाँ पे मैंने कॉकरोच का बनाया, ठीक है ना। और थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं ऐसे, देखो कॉकरोच के अगर हर्ट को तुम देखोगे ना, तो इसका हर एक हर्ट जो है, उसका जो चैम्बर है असल में क्या है, एक मसल्स के द्वारा ऐसे जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ से पकड़ा हुआ है। जितने भी चैम्बर है ना, सारे के सारे चैम्बर कुछ विशेष प्रकार के मसल्स के द्वारा इस तरीके से हमारा क्या है यहाँ पे, इस प्रकार से पकड़ा हुआ है साइड साइड से। समझना मेरी बात, मैं उतने अच्छे से डायग्राम नहीं बना रहा, आप लोग फेयर में बहुत अच्छे से बनाएंगे, ठीक है ना। मसल्स जो है ना कुछ इस तरीके से, जितने भी यहाँ पे सेगमेंट है सारे सेगमेंट को ऐसे इस प्रकार से पकड़ रहे हैं,
ध्यान देना, हर्ट के इस सेगमेंट को पकड़ने वाला जो ये मसल है, इस मसल को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलडी मसल। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई साहब एलडी मसल क्या है, तो क्या बोलोगे, एलडी मसल वो मसल है जो कि हर्ट के चैम्बर को पकड़ने का काम करता है। ठीक है ना। अब तुम बताना हमें एलडी मसल के बारे में। मान लो एलडी मसल सिकुड़ेगा, सिकुड़ता है मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तुम ही बताओ, अगर हमारा एलडी मसल सिकुड़ा मतलब क्या, वो खींचा जाएगा ऐसे, और जब ये ऐसे खींचा जाएगा तो तुम ही बताओ इससे क्या होने वाला है। जो चैम्बर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ये जो चैम्बर है, ये वाला जो चैम्बर है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताना। अगर मान लीजिए इसको खींचा जाए तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा ना। वेरी गुड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, जो चैम्बर जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायस्टॉल, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं डायस्टॉल। डायस्टॉल, इस घटना को हम लोग बोलते हैं डायस्टॉल। ठीक है ना। और तुम ही बताओ, अगर चैम्बर इंक्रीज किया तो उसके बगल बगल में जो छेद है, ये वाली जो छेद है इसके बगल में, समझना गौर से, इसके बगल में ये ओस्टियम जो है, जो छेद है, इस छेद से ब्लड उसके अंदर में जाएगा या बाहर निकलेगा, तुम ही मुझे बताना है। अगर अंदर में वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड उसके अंदर में जाएगा या बाहर निकलेगा, ब्लड का फ्लो किधर होगा, हम्म? अंदर जाएगा ना। चूंकि ये हमारा फैला तो बाहर से ब्लड जो है उसके अंदर में एंट्री करेगा, है ना। बाहर से ब्लड क्या होगा, उसके अंदर में एंट्री करेगा। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं, इनटेक ऑफ ब्लड होगा, है ना। ब्लड उसके अंदर में ठीक है ना। चलो, हम लोग को ये पता चल गया। और इनटेक ऑफ ब्लड जब होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायस्टॉल, एंट्री करेंगे। चलिए जस्ट इसका उल्टा हम लोग बात करते हैं। अब सिकुड़ कर करके सिकुड़ के ना, अब क्या हो रहा है, हमारा जो मसल्स है रिलैक्स कर रहा है। ठीक है ना। मसल्स जो है वो एलईडी मसल अब क्या कर रहा है, अब ये रिलैक्स कर, ठीक है ना, रिलैक्स करता है, वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, रिलैक्स करता है। अगर ये रिलैक्स किया, अभी तो खिंचाव हो रहा था इसमें, सिकुड़ रहा था, रिलैक्स करेगा तो ये छूटेगा, ये फैलेगा, मसल्स फैलेगा ना। और मसल्स जो फैलेगा, रिलैक्स करेगा, तो तुम ही बताओ, ये जो हमारा जो ये चैम्बर था ये फैला हुआ था, तुमको क्या लगता है हार्ट का जो चैम्बर है वो सिकुड़ना चाहिए और या फैलना चाहिए, बताना मुझे। जो अभी हमारा जो चैम्बर का वॉल्यूम जो हमारा डिक्रीज हो गया था, अब वॉल्यूम का जो चैम्बर है वो हमारा, चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताना। हम्म, गुड। जो हमारा चैम्बर है, ठीक है ना, इस चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। और तुम ही बताओ, अगर वॉल्यूम, अगर यहाँ चैम्बर का वॉल्यूम अगर डिक्रीज किया तो यहाँ पे जो ब्लड है उस पर प्रेशर लगेगा। तो इस पे प्रेशर लगेगा तो इसके पास क्या उपाय है, ध्यान देना, समझना मेरी बात। अगर इस पे प्रेशर लगा और ये सिकुड़ना चाह रहा है तो ये ब्लड को किधर धक्का लगाएगा, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, बताना मुझे। किधर ब्लड का फ्लो करेगा, आगे या पीछे, तुम्हें मुझे बताओ, जाने का रास्ता किधर है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, बताना मुझे। हाँ, पीछे कैसे जाएगा जी, पीछे तो यहाँ पे ये तुम देख रहे हो ऐसे ये नली है, पीछे ब्लड आएगा तो टकरा करके बंद हो जाएगा ना। मान लो अगर पीछे ब्लड आना चाहे तो क्या होगा, पीछे तो टकरा के बंद हो जाएगा, आगे की तरफ जाएगा ना। ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से क्या होने वाला है, ब्लड हमारा आगे की तरफ फ्लो करेगा, है ना। तो क्या होने वाला है, फॉरवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड होगा, फ्लो ऑफ ब्लड होगा। और इस तरीके से तुम क्या देखोगे, कॉकरोच में जैसे ही एलईडी मसल रिलैक्स करता है, ब्लड जो है ना वो सरासर आगे की तरफ जो है फ्लो करना स्टार्ट करता है, आगे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करता है। और इस तरीके से क्या होता है, एलईडी मसल जो है ना वो हार्ट के बीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं यही एलईडी मसल जो है वो हार्ट के बीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो चलो ये चीज मुझे लगता है समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है ना। चैट बॉक्स में मुझे बताना, जल्दी बताओ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ गया, गुड। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि कैसे यहाँ पे जो है 13 चैम्बर वाला जो हमारा हार्ट है
वो काम करता है। चांदनी तुमको क्यों समझ में नहीं आया, कहाँ पर समझ में नहीं आया बताना मुझे। हाँ एक और चीज बताना यहाँ पे भूल गए हैं। ये जो घटना है जिसमें हमारा जो मसल्स है वो सिकुड़ता है, ठीक है ना, इस घटना को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। इस घटना को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट, हाँ चैम्बर वॉल्यूम डिक्रीज किया है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, उसको डायस्टॉल बोल रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टॉल। देखो हार्ट में अगर वॉल्यूम कम हुआ तो सिस्टॉल और फैला तो डायस्टॉल, ठीक है ना, समझ है मेरी बात। तो ठीक है, तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो सिस्टम है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एंड द नेक्स्ट सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके जी। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले तो ये बताओ एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या। कचरा निकालने वाला ना, जो मेटाबॉलिक वो वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने वाला, हटाने वाला जो हमारा सिस्टम होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैं लिख देता हूं, वो सिस्टम जो रिमूव करता है, किसको, हमारे अंदर में जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में जो खराब पदार्थ बना है उसको निकालता है। तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो बोल सकते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट मतलब होता है कचरा, ठीक है ना। हमारी बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने वाला जो सिस्टम हमारा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब कॉकरोच में जैसे हम लोगों में बात करेंगे, ये कौन कौन से, ये इसमें कौन कौन से पार्ट आता है। तो हम लोगों में तो तुम जानते ही हो, हमारा किडनी, हमारा जो किडनी है उसी का तो काम करता है। हमारे ब्लड से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया वगैरह है उसको छान करके हमारे बॉडी से बाहर निकालने का वो काम करता है ना। हमारा जो पसीना है वो भी तो यही काम करता है। हमारा जो नाक से निकलता है वो भी तो यही काम करता है ना। तो इस तरीके से देखें तो पता चलता है, हम लोगों में जैसे किडनी है, सैलिवरी ग्लैंड है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर में जो है पसीना निकलने वाली ग्रंथि होती है, कचरा को निकालती है, वैसे ही यहाँ पे इसमें भी बहुत सारे ऑर्गन। कौन कौन से ऑर्गन है, तो पहले उसका अपन नाम लिख लेते हैं, फिर सबके बारे में बात करेंगे। पहला स्ट्रक्चर तो तुम लोग डिस्कस कर चुके हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में था वो, याद कीजिए, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल, है ना, इसके बारे में तो आपको पता भी है। तो पहला स्ट्रक्चर जो तो है वो हमें पता है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल, ये हमारा जो है कचरा को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है ना। उसके अलावा देखेंगे तो और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कचरा को निकालता है। मैं नाम लिखता हूँ, ध्यान दें। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं फैट बॉडी, कचरा को ये निकालता है। उसके बाद वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे नेफ्रोसाइट, ये भी कचरा ही निकालता है, ओके। उसके बाद वाले स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, तो इसका जो बॉडी वॉल जो होता है वहां से भी कचरा निकलता है। शरीर का जो दीवार है ना, उसमें से भी कचरा निकलता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ इसके पास जो है ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर और भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिकोज ग्लैंड, ठीक है ना। ये जो है ये भी जो हमारा है कचरा को निकालने का काम करता है। कौन सा सवाल है रे आज, फिर से कर देखता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पता चलता है कॉकरोच के पास में इतने स्ट्रक्चर्स है जो कि कचरा निकालने का काम करते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पहला मैल्पिजियन ट्यूब्यूल, दूसरा हमारा जो है वो फैट बॉडी, तीसरा हमारा नेफ्रोसाइट, चौथा हमारा बॉडी वॉल, और पांचवा हमारा यूरिकोज ग्लैंड। कॉकरोच में इतने स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे अंदर में किडनी है, पसीना का जो हमारा ग्रंथि है वो है, हमारा लार ग्रंथि है वो है, ये सबसे कचरा निकलता है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे हमारा मैल्पिजियन ट्यूब्यूल है, ठीक है ना, नेफ्रोसाइट है, फैट बॉडी है हमारा, बॉडी वॉल है, यूरिकोज ग्लैंड है, ठीक है ना। ये सब कचरा निकालता है, लेकिन हर एक जगह पे अलग अलग तरीके का कचरा निकलता है, ठीक है ना। अलग अलग ऑर्गेन अलग अलग तरीके का मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको निकालता है। देख मैं सबका चैट पढ़ता हूँ, लेकिन होता क्या है ना कि मुझे लगता है कि नहीं इसका आंसर देना चाहिए अभी, जैसे अभी मुझे लैब तोड़ करके बोलना पड़ा है ना। तो जब मैं फ्लो में बोलता रहता हूँ ना तो उसमें तुम्हारा पढ़ करके क्वेश्चन को मैं बाद में आंसर करता हूँ, ये मत सोचना कि सर मेरा पढ़ ही नहीं है, सबका चैट में पढ़ता हूँ, ठीक है ना।
नहीं, कार्डियक मसल नहीं होता है, उसमें स्मूथ मसल होता है। ठीक है ना। कार्डियक मसल जो है कि मैमल्स में पाया जाता है, हायर वर्टिब्रेट में पाया जाता है, उसमें स्मूथ मसल, उसमें कार्डियक मसल का नाम भी नहीं है कार्डियक। हाँ, कार्डियक मसल नहीं है। चलो ध्यान दें। तो ऐसा करते हैं हम लोग सबका एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मैल्पिजियन ट्यूबुल की बात करते हैं। ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले मैल्पिजियन ट्यूबुल जो है उसकी बात करते हैं। ओके। तो ये बताएगा कहाँ पे प्रेजेंट है ये? कौन बताने जा रहा है मैल्पिजियन ट्यूबुल कहाँ पे प्रेजेंट है? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दो। मैल्पिजियन ट्यूबुल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? जल्दी। मैं देखता हूँ कौन बता रहा है। जल्दी। कितना आसान चीज है, याद करो। ओसोफेगस के आगे क्रॉप, क्रॉप के आगे गिजार्ड, गिजार्ड के आगे हमारा क्या? मिडगट, मिडगट के बाद हमारा क्या? हिंडगट। है ना। और हमने क्या देखा, जो मिडगट और हिंडगट है उसके बीच में 100 से 120 के करीब में पतली पतली नली है, जो इस तरीके से उसके हीमोलिम्फ में तैर रहा है। यही जो पतली पतली नली है, असल में इसी को तो हम लोग बोलते हैं मैल्पिजियन ट्यूब्यूल। है ना। तो मैल्पिजियन ट्यूब्यूल के बारे में पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट है बिटवीन मिडगट एंड हिंडगट। है ना। बिटवीन मिडगट एंड हिंडगट। मुस्कान बहुत जल्दी आ गई आज तो क्लास में, कहाँ थी इतना देर तक? तो ये मिडगट और हिंडगट के बीच में होता है। ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा, कितने इसकी संख्या है? तो इसकी संख्या 100 से 150 होता है। 100 टू 150 इन नंबर, इसकी संख्या जो होता है ना 100 से 150 होता है। मेलपिजियन ट्यूबुल ये जो संरचना तुमको दिख रहा है, तुमको अगर निकाल के देखना है, कॉकरोच को मार करके देखना है, तो तुम देखोगे क्या? ये जो है ना असल में येलो कलर का। ठीक है ना। येलो इज कलर का होता है। ओके। येलोइश कलर का ये हमारा होता है। ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे ये क्या करता है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसका संरचना एक को निकाल के देख लेते हैं ना हम लोग। ध्यान देना। अगर हम लोग इसके संरचना को देखें, इसके स्ट्रक्चर्स को देखें, तो कुछ इस तरीके से होगा, ये ध्यान देना। मेलपिजियन ट्यूबुल जो होते हैं ना ऐसे लगी हुई होती है, ऐसे ही होती है। ठीक है ना। और इसमें इस प्रकार से तुम देखोगे क्या, इसमें सेल्स होते हैं, ये सेल है। ठीक है ना। ये जो है ना क्या है? सेल। समझना मेरी बात। ये मेलपिजियन ट्यूबुल का जो है ना सेल है। ओके। ये ग्लैंडुलर सेल, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल। ठीक है ना। और तुमको तो पता ही है, ये जो डूबा हुआ है, ध्यान देना मेरी बात यहाँ पे, ये जो डूबा हुआ है कहाँ पे डूबा हुआ है? इसके बाहर तुमको पता है ना कि कॉकरोच के जो बॉडी है, इस बॉडी में पूरा ब्लड भरा हुआ है, हीमोलिम्फ भरा हुआ है, ये तो तुमको पता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है हमें, चैट बॉक्स में बताना। तुमको ये पता है ना कि ये पूरा का पूरा संरचना जो है हीमोलिम्फ में भरा हुआ होगा। है ना। पूरा का पूरा जो है कहाँ पे भरा हुआ है? हीमोलिम्फ में भरा हुआ है। पूरा का पूरा डूबा हुआ है हीमोलिम्फ। हाँ, ये पूरा संरचना डूबा हुआ है हीमोलिम्फ। तो आप ही बताइए, जब हीमोलिम्फ पूरा यहाँ पे डूबा हुआ है, तो कचरा भी तो हीमोलिम्फ में ही होगा ना। है ना। कचरा भी जो है हीमोलिम्फ में ही होगा। और यहाँ पे जो कचरा होता है उसका नाम क्या है? यहाँ पे जो इसमें कचरा होगा वो हमारा वाला कचरा ही है, जैसे हम लोग में यूरिया बनता है ना, वैसे ही इसमें भी यूरिया बनता है। होता क्या है ये यूरिया, जब वो मैल्पिजियन ट्यूबुल की तरफ जाएगा तो वो बदल जाता है पोटेशियम यूरेट में। पोटेशियम यूरेट में। और जैसे ही पोटेशियम यूरेट में वो बन जाएगा ना, उसको ये ग्लैंडुलर सेल है जो एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, और सोख करके इस तरीके से उस कचरे को जो है ना अपने अंदर में यहाँ पे डाल। ठीक है ना। पोटेशियम यूरेट यहाँ पे चला गया, और जब यहाँ पे चला गया तो क्या होगा, वो वहां से इससे होते हुए, इस मैल्पिजियन ट्यूबुल से होते हुए वो चला जाएगा हिंडगट में। और हिंडगट से होते हुए वो क्या होगा, बाहर की तरफ उसकी जो मल होती है, पॉटी जो होती है, उस पॉटी से वो निकल जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो पता चलता है यहाँ पे जो पोटेशियम यूरेट है उसको, जो इसका जो ये ग्लैंडुलर सेल है, ग्लैंड्यूलर
इपिथेलियम जो है, ओके, वो ग्लैंडुलर इपिथेलियम जो है ना, पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है उस कचरा को, और उसको एब्जॉर्ब करके ग्लैंडुलर इपिथेलियम जो है उसको क्या करता है, उसको पोटी के फॉर्म में उसका जो मल है, उसके मल के रूप में जो है वो बाहर, ठीक है ना। तो मैल्पिजियन ट्यूबुल के बारे में हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होगा कहाँ पे, बिटवीन मिडगट एंड हिंडगट, 100 से 150 सीसी संख्या होती है, येलो कलर का ये होता है, और करता क्या है, तो पोटेशियम यूरेट नाम का जो हमारा केमिकल है उसको रिलीज करने का काम करता है, उसको मल में मिला करके जो एक्सट्रीटा है उसमें निकाल करके बाहर करने का काम करता है, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ, मैंने जो भी यहाँ पे बताया ये चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई, हाँ या ना, चैट बॉक्स में बताना मुझे, जल्दी सारे लोग बताएंगे। 100, 100, 120 भी होता है, 100 से 150 भी होता है, वैरी करता रहता है, ठीक है ना। हम लगभग में बता रहे हैं, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो ये पेज नंबर कितना होगा बताना मुझे। पेज नंबर 14, 14 मानेंगे ना, 3 ना, ओके, पेज नंबर 3, 30। चलो ठीक है, तो आज हम लोग मैल्पिजियन टेबल को डिस्कस कर लिए, अगले क्लास में मैल्पिजियन टेबल से आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम 2 लेक्चर है और उसके बाद ये कॉकरोच कंप्लीट, फिर हम लोग अर्थवर्म पे आएंगे और देन फ्रॉग पे आएंगे, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं आज, इससे आगे नेक्स्ट क्लास, ओके, ठीक है ना। कुछ पूछना भी है। हम 16 को तुम्हारे क्लास में रहेंगे, 15 को आ जाएंगे। ये 14 16 कहाँ लिखा हुआ है, जरा बोले सर 14 16 कहाँ है, 14 16 कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पे पढ़ ली थी, 14 16 नहीं लिखा है। नहीं 5 को नहीं आ रहे हैं। कायनात बोली सर साइनस क्या है, देखो लैकुना को ही हम लोग साइनस बोलते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, ध्यान देना, कायनात का एक क्वेश्चन है सर साइनस क्या है। ये कॉकरोच, ये हमारा पेरिकार्डियल, ये हमारा डायफ्राम, डोर्सल डायफ्राम, ये हमारा वेंट्रल डायफ्राम, उसके बाद ये जो 3 चैम्बर बना था, ऊपर वाले में हमारा हार्ट रखा हुआ था, ठीक है ना। इसको हम लोग पेरिकार्डियल, ध्यान देना, इसको हम लोग पेरिकार्डियल साइनस बोले या कैविटी बोले, बात बराबर है। इसको हम लोग पेरी विसरल साइनस बोले या इसको हम लोग कैविटी बोले, बात बराबर है। इसको हम लोग पेरी न्यूडल साइनस बोले या इसको हम लोग कैविटी बोले, बात बराबर, ओके, समझ में आया सारा कुछ। साइनस क्लियर हुआ, कायनात बताना।